बेंगलुरु की इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन्नरघट्टा रोड के वसी मैदान में ईद उल अज़हा की नमाज का रूह परवर मंजर, हज़ारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद की शिरकत, पाक परवरदिगार की इबादत का खुशनुमा मंजर। कोविड के बाद पहली मर्तबा यहाँ ईद की नमाज अदा की गई। मौलाना मुफ्ती फारूक फौजान साहब ने ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ाई और खुतबा पेश किया। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। हुजूर, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आज की सबसे बड़ी इबादत जो है कुर्बानी। रिवायतों में आता है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहिज्जा को अल्लाह ताला की नजर में इस दिन कुर्बानी से बड़ा कोई अमल नहीं है, कुर्बानी से अफजल कोई अमल नहीं। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये कुर्बानियां क्या हैं? किसी के जहन में आ रही होगी बात हम में से भी कि ये कुर्बानियां जो हम करते हैं ये क्या चीज है, इसकी क्या तारीख और इसकी क्या हैसियत है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पैगंबरों के बाप, उम्मतों के बाप हैं, दुनिया में चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हर किसी का रिश्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ता। अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल में हजारों पैगंबरों को पैदा किया, यहाँ तक कि बनी इसराइल के जितने पैगंबर और नबी आए हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से आए। और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम नबियों के सरदार हैं, सरताज हैं, आप भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के नस्ल से हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल से। इस्लामिक मिशन ऑफ इंडिया और राजीव गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत इस मैदान में नमाज ईद के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए थे। इस मौके पर अमन सलामती के लिए, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं मांगी गईं। नमाज के बाद इस्लामिक मिशन ऑफ इंडिया के सदर शब्बीर खान, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल समद खान, राजीव गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के CEO सैयद इलियास ने तमाम मुसलमानों को ईद सईद की मुबारकबाद पेश की। इस्लामिक मिशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल समद खान ने कहा कि पिछले कई सालों से इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वसी व अरीज ग्राउंड में ईद की नमाज का अहतमाम किया जा रहा है, लेकिन कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता सालों में यहाँ ईद की नमाज अदा नहीं की गई। इस मर्तबा ईद की नमाज के लिए आला पैमाने पर, बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए। इस मौके पर एडवोकेट अब्दुल समद खान ने इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग कॉलेज को दोबारा बहाल करने का मुतालबा करते हुए रियासत कर्नाटक की नई हुकूमत और कांग्रेस पार्टी के सामने चंद अहम डिमांड्स, मुतालिबात पेश किए। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। आज के इस मुबारक मौके पर यहाँ पर नमाज का एहतमाम किया गया, ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ाई गई। ये कब से सिलसिला शुरू हुआ है और किसकी जानिब से इसके इंतजामात किए जाते हैं? जब से कॉलेज है 46 ईयर से यहाँ की ईद की नमाज चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 साल, गुलिस्ता 2 सालों से कोविड था, इसलिए थोड़ा तकलीफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छे नज़्म से राजीव गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और हम लोग मिलके जो है ये काम कर रहे हैं। किसकी जानिब से? ये राजीव गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमारे रिजवान नवाब और रिहान नवाब साहब,
इनके ताउन से, ये हमारे किराएदार हैं, तो इनके ताउन से, कोऑपरेशन से इस्लामिक मिशन ऑफ इंडिया के बैनर में साउथ बेंगलोर के लिए, इस अरकेरा, BTM, इस पूरे साउथ बेंगलोर के लिए एक मरकज़ बने। ये हमारी ख्वाहिश है, इस्लामिक मिशन ऑफ इंडिया की ख्वाहिश है कि साउथ बेंगलोर के मुसलमानों के लिए एक मरकज़ बने और यहाँ फलाही कामें पूरे यहाँ से चले। यानी कि हर साल यहाँ ईद की नमाज हो रही थी, लेकिन कोविड में नहीं हुई, इसके बाद फिर ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। इंशाअल्लाह ये दोबारा शुरू हुआ, बहुत अच्छे अंदाज से जो है आगे और अच्छे अंदाज से करेंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। अभी कॉलेज की भी जो है पूरी तरक्की के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका पूरा कंपाउंड बराबर हो जाए, रेड रोड जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट जो है पूरा हट जाए, ये हमारी कोशिश है। पूरा मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है और हम चीफ मिनिस्टर से गुजारिश भी किए हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट को हमारी ज़मीन दी गई है इसको इमीडिएट वापस करे। इसके लिए हमारे MLC नसीर अहमद साहब, हमारे मिनिस्टर रहीम खान साहब, मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब और जितने भी इलेक्टेड MLAs हैं और MLCs हैं और सारी कैबिनेट हमको कोऑपरेट करेगी, ऐसी उम्मीद है। सिद्धरामैया साहब जो माइनॉरिटीज़ के लिए एक बेहतर लीडर हैं, उन्होंने वादा किया है कि हम वापस करेंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है जो गई हुई ज़मीन वो भी वापस आएगी। कुल कितने एकड़ ज़मीन थी और कितने एकड़ ज़मीन बाकी है? 32 एकर्स पूरी थी, उसमें 4 एकड़ चले गई, 28 एकर्स बाकी है। हम उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पूरा इलीगल इंक्रोचमेंट पूरा क्लियर कर रहे हैं। हम सारी आवाम से गुजारिश करते हैं कि जो है इस्लामिया के हक़ में जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले, जो भी इंफॉर्मेशन मिले, मेरा नंबर है, मैं ऑलरेडी जो है बाहर बोर्ड में भी डाला हूँ, इस आपके ज़रिए से भी देता हूँ 8050868705। कोई भी डॉक्यूमेंट मिले, कोई भी इस्लामिक मिशन ऑफ इंडिया का कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, वो ज़रूर शेयर करें। ये कौम और मिल्लत की अमानत है, इसको हम बचाएंगे तो आने वाले दिनों में कौम और मिल्लत के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। आपने कहा कि 28 एकड़ बाकी है, 28 एकड़ में कितने गैर कानूनी कब्जे हुए हैं, नाजायज़ कब्जे हुए हैं? इसमें काफ़ी नाजायज़ कब्जे हुए हैं जो गुलिस्ता कमेटी के गलतियों से कोर्ट में एक्सपार्टे डिग्रीज हो गए हैं। इसको मैं भी एक वकील होते हुए इसको पूरे का पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि जो है कोर्ट में इसको कानूनी लड़ाई में हम कामयाब हो, ऐसी हमारी कोशिश है। यहाँ पर जो इदारे चल रहे हैं, तालीमी इदारे चल रहे हैं, वो कौन कौन से हैं और किस सतह पर वो पहुँचे हैं, कितनी तरक्की हासिल कर रहे हैं? नर्सिंग कॉलेज राजीव गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इनको हम 2002 में दिए थे किराए पे। अल्हम्दुलिल्लाह वो रहने की वजह से इतना इदारा बच सका है, नहीं तो ये भी जो है जैसे दूसरे बिल्डिंग्स हमारे एनक्रोच हो गए वैसे ये भी हो सकता था। रिजवान नवाब साहब से मैं गुजारिश करके मैं पूरा कोऑपरेशन की उनसे उम्मीद रख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 साल से मुझे पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, कंपाउंड की तोसी से लेके यहाँ का इलीगल इंक्रोचमेंट हटाना, इसकी पाकी सफाई और इसको जो जो ज़रूरत है वो पूरा ताउन कर रहे हैं। मैं इस मौके पे उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि वो कौम और मिल्लत के लिए और फलाही काम करे और कौम और मिल्लत उनके बारे में जो गलत फहमी है इस्लामिया कॉलेज में वो बस गए, वो ले लिए, वो ऑलरेडी मेरे हाथ में पूरी चाबियां दे चुके हैं। मैं खुद उनको रिक्वेस्ट करके रखा हूं कि जो है आप रहे तो कॉलेज बचेगी, क्योंकि पावर्स और मनी दोनों रहने से ही ये बचा सकते हैं, नहीं तो जो है इलीगल इंक्रोचमेंट इतना स्ट्रांग है, यहाँ बचना जो है बहुत मुश्किल है। उनकी ताउन से हम बच सक रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज थी वो कहाँ पर है? वो उसका इंजीनियरिंग का ब्लॉक हम ऑलरेडी डिसएफिलिएट हो चुकी है। गवर्नमेंट के सतह पे हमारी कोशिश है कि उसको रीओपन करें। उसके लिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए भी जो है हम ऑलरेडी क्लियर करके आपके सामने पिलर्स वगैरह खड़े हैं, इसको पूरा रेडी करके हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द जो बंद हुई है इंजीनियरिंग कॉलेज उसको भी वापस लेंगे। इस्लामिया लॉ कॉलेज फेमस थी उसको भी वापस लेंगे और हमारी नर्सिंग कॉलेज, हमारी मेडिकल कॉलेज जो 79 में जो हमारे पास हमको ग्रांट हुई थी देवराज अरस पीरियड के टाइम में, उसको भी हम रीओपन कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए कौम और मिल्लत का ताउन मैं मांगता हूँ और कौम और मिल्लत बिला कोई सोचे इसके जो भी डॉक्यूमेंट मिले, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, जनरल सेक्रेटरी को मुझे राब्ता करे और इन्फॉर्म करे, मुझे बचाने में जो है मुझे मदद करे। एक दौर था यहाँ की इंजीनियरिंग कॉलेज, इस्लामिया इंजीनियरिंग कॉलेज अपने उरूज पर थी, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। आखिर क्यों, क्या वजह रही कि इस तरह इसका ज़वाल हुआ? देखिए हमारे पास बहुत काफ़ी स्टाफ थी, जो स्टाफ काम नहीं की बराबर, और उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, थोड़ा मिसमैनेजमेंट भी हो गया।
एक बार 2002 में डिसएफिलिएट हुई, फिर हमारी सारी कोशिशों के बावजूद AR इन्फेंट साहब की काफ़ी कोशिश, जिसमें हमारे नसीर साहब, सनाउल्लाह साहब, सभी के ताउन से कॉलेज रीओपन हुई। लेकिन बदबख्ती हमारी गुलिस्ता बीजेपी सरकार, जो मुसलमानों के लिए एकदम खिलाफ हर काम खिलाफ करती रही, तो उसने जो है डिसएफिलिएट कर दी हमारी बिल्डिंग, जो 46 ईयर से, जिसमें 1 लाख स्क्वायर फीट की हमारी बिल्डिंग थी, बिला कोई वजह वो इमीडिएट वापस कर ली। उसकी वजह से जो है कॉलेज डिसएफिलिएट होना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उसी का नतीजा है 97% कौम इकट्ठा होकर कांग्रेस को वोट दी। ये कांग्रेस को एक बेहतरीन मैसेज है, अगर कौम का काम आप करेंगे तो कौम आपके साथ है, अगर कौम का काम आप थोड़ा भी नेगलेक्ट करेंगे तो यही वोट का पावर कौम दूसरी तरफ भी दिखा सकती है। ये वार्निंग है। सिद्धरामैया जी के वादे के हिसाब से कौम 97% कहीं तारीखी वोटिंग की है तो कर्नाटक में की है। कर्नाटक डोर है सारे हिंदुस्तान के लिए। ये कांग्रेस के लिए ये समझ हो जाना चाहिए। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप कर्नाटक के डोर को आप खटखटाया है, कौम आपके साथ खड़ी है। अगर आप हमारे काम करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आने वाले दिन में कांग्रेस का परचम बोलबाला होगा। 97 के 100% कौम आपके साथ खड़ेगी, आप हमारे मसाइल को सॉल्व करोगे तो। इस्लामिया इदारे के हवाले से आप नई हुकूमत के सामने क्या डिमांड्स रख रहे हैं? हम नई हुकूमत के साथ ऑलरेडी जो है, जो हमारी 4 एकड़ ज़मीन चले गई है बिला कोई वजह, 46 ईयर्स हमारा पोजीशन होते हुए, कानूनी पूरे हुकूक होते हुए, हुकूमत की दोहरा रवैये से हमारी ज़मीन गई है। सिद्धरामैया जी ने वापस करने का वादा किया है, वो वापस होगी। और हमारी कॉलेज की तरक्की के लिए 25 करोड़ इस बजट में रखने के लिए मैं डिमांड किया हूँ, उन्होंने उसको यकीन दयानी की है। अभी हमारी कौम और मिल्लत के लीडरान की ज़रूरत है कि इस इदारे को, मटों को करोड़ों रुपये दिया गया, एक भी तालीमी इदारे को 1 रुपया नहीं मिला आज तक। 25 करोड़ रुपया इस बजट सेशन में हमारे सारे MLCs, मिनिस्टर्स और MLAs चीफ मिनिस्टर को प्रेशर करके, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर खुद हैं, तो हमको 25 करोड़ बजट में फंड एलोकेट करे हमारे कॉलेजेस की तरक्की के लिए, और हमारी जो ज़मीन गई है उसको कैबिनेट में डिसीजन करके वापस बिल्डिंग के साथ लौटाएं। ये हमारी डिमांड्स है, यही डिमांड है। और हमारे जो भी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं उसको जो है हुकूमत ख़त्म करके देने का मुतालबा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, ऐसी उम्मीद है। शुक्रिया साहब, आपका नाम और जिम्मेदारी? अब्दुल समद खान, मैं जनरल सेक्रेटरी इस्लामिक मिशन ऑफ इंडिया का हूँ। से गुजारिश है, बस 10 सेकंड बैठे हैं, वो आने के बाद ही सफों में शामिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين الأحوام سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف
الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة الله أكبر الله الله أكبر ورحمة الله ورحمة الله छोटी सी मस्जिद है मदरसा तामीरी काम शुरू कर को ही अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना मजमा बैठे हैं यहाँ के मस्जिदों के जिम्मेदार पूरे हजरत देखे हुए हैं। आप हजरत से गुजारिश है 1500 रुपए का एक स्क्वायर फीट का टोकन बनाकर है और एक 400 रुपए का सीमेंट के थैले का टोकन बनी अपने नाम से अपने मरहूमीन वालिदैन के नाम से जितना ज्यादा हो सकता है ताउन करते जाए। अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी का गोश्त उनको देना भी जायज है, उसकी वजह से कुर्बानी पर कोई असर नहीं पड़ता हम दें। अगर ऐसे कोई गोश्त खोर रहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारे मुसलमान भाई हमें भी कुछ हिस्सा देंगे, जरूर से दें। आज के दौर में क्या ये बहुत पहले से जरूरी था कि हम जो जिस माहौल में जिस जगह में जिनके साथ हम रहते हैं पड़ोसी का हक अदा करना बगैर मजहब का लिहाज किए हुए, ये न सिर्फ एक इंसानियत का तकाजा है बल्कि ये इस्लाम की तालीम है, ये दीन का तकाजा है। बस इन्हीं चंद कलिमात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। اللهم بارك لنا في أمور ديننا ودنيانا وجعل آخرتنا خيرا من أولانا واختم أمورنا بالخير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، پروردگار ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ آج کا دن ہم سب کے لیے مبارک فرما، اے اللہ اس دن کی خیر و برکت ہم سب کے لیے مقدر فرما، اے اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ دنیا کے چپے چپے سے تیرے گھر کے پاس اے اللہ تیرے گھر کی حاضری کے لیے جتنے حجاج اکرام وہاں گئے ہیں اے اللہ، جنہوں نے اے اللہ حج کے اہم ارکان کو ادا کیا ہے، اے اللہ ان تمام کے اے اللہ حج کو قبول فرما، ان کے ارکان کو قبول فرما، اور اس کے علاوہ جتنے ابھی ارکان بقیہ ہے پروردگار اس میں ان کے لیے سہولتیں عطا فرما، اس میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان کا فیصلہ فرما، اے اللہ سکون کا فیصلہ فرما، اے اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، ہماری ریاست کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں خصوصاً ہماری ریاست میں اے اللہ جتنی قومیں رہتی ہیں اے اللہ تمام قوموں کو اے اللہ ایک دوسرے کے لیے دل میں عزت اور احترام پیدا فرما، اے اللہ بھائی چارے کو بگاڑنے والوں کو ناکام فرما، اے اللہ انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کا احترام اور عزت اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اے اللہ فصلوں کو اے اللہ بہتر سے بہتر فرما، اے اللہ یہاں کے لوگوں کو اے اللہ اور ترقی عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی ترقی فرما، اے اللہ خصوصاً اے اللہ مسلمانوں کے اللہ جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزگار نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ باحیات ہیں اللہ ان کے عمروں میں اللہ صحت تندرستی اور عافیت کے ساتھ اے اللہ برکت عطا فرما، ان کی عمروں کو دراز فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے پردہ فرما گئے پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ جتنی بھی نکاحی لڑکیاں ہیں پروردگار ان تمام کے لیے اللہ ان کے نکاح کو آسان فرما، ان کے لیے مناسب جوڑے نصیب فرما، اے اللہ ہماری مسلمان بچیوں کو اے اللہ بہک جانے سے اے اللہ بھٹک جانے سے اے اللہ غلط راستوں پر اے اللہ غیروں کے شکار ہو جانے سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں جتنی بھی مساجد اور مدارس ہیں پروردگار سب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں پروردگار ان سب کو اے اللہ لوگ ہیں اللہ ان کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہوئے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ دین اور دنیا کے بارے میں سب کے دلوں میں ہم سب کے دلوں میں جو جائز تمنا اور آرزو
اپنے اور اپنی اولاد سے متعلق ہے تو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، ہمارے اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ Hello, check. Check, hello. Yes.